शहर के एक वीरान और सुनसान कोने में, जहां अधूरी बनी इमारतों के ढांचे किसी कंकाल की तरह खड़े थे, वहां मौत जैसी खामोशी छाई थी। कड़ाके की ठंड हड्डियों को गला रही थी। उसी वीराने में एक खंडहरनुमा इमारत के ठंडे फर्श पर गायत्री देवी बेसुध सी पड़ी थीं। उनका शरीर पुराना और कमजोर हो चुका था और फटी हुई साड़ी के बीच से सर्द हवा उनके शरीर को चीर रही थी। भूख और बीमारी ने उन्हें इतना लाचार कर दिया था कि वे ठीक से करवट भी नहीं ले पा रही थीं। उनकी पथराई आंखों में बस एक ही सवाल था, आखिर उनसे क्या गलती हुई थी? कुछ साल पहले तक गायत्री देवी का जीवन ऐसा नहीं था। उनका छोटा सा संसार खुशियों से महकता था। उनके बेटे आर्यन ने 1 साल पहले ही रिया से शादी की थी। रिया देखने में जितनी सुंदर थी, शुरुआत में उतनी ही संस्कारी लगती थी। गायत्री देवी को लगता था कि उन्हें बुढ़ापे का सहारा मिल गया है। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आर्यन ने एक बड़ा फैसला लिया। एक शाम आर्यन ने मां के पास बैठकर कहा, मां, घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। मुझे विदेश जाना होगा ताकि मैं हम सब के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकूं। गायत्री देवी का दिल घबराया, लेकिन आर्यन ने उन्हें भरोसा दिलाया। जाते वक्त हवाई अड्डे पर आर्यन ने अपनी पत्नी रिया का हाथ अपनी मां के हाथ में दिया और कहा, रिया, अब मेरे पीछे घर और मां की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं जो भी कमाऊंगा तुम्हारे पास भेजूंगा। मां का ख्याल रखना। रिया ने बड़ी मासूमियत से सिर हिलाया और आर्यन के पैर छूते हुए कहा, आप बेफिक्र होके जाइए मां जी, कोई तकलीफ नहीं होगी। शुरुआत में सब ठीक रहा। आर्यन हर महीने अपनी मेहनत की कमाई भेजता रहा, किराए के लिए, घर के खर्च के लिए और मां की दवाइयों के लिए। चूंकि गायत्री देवी को स्मार्टफोन चलाना नहीं आता था, इसलिए आर्यन हमेशा रिया के फोन पर ही कॉल करता था। लेकिन धीरे धीरे रिया का असली चेहरा सामने आने लगा। वो आर्यन के भेजे पैसे अपनी शौक मौज और महंगे कपड़ों पर उड़ाने लगी। जब गायत्री देवी दवा के पैसे मांगती तो रिया उन्हें झिड़क देती। वह अक्सर घर से गायब रहने लगी और देर रात तक किसी और से फोन पर बातें करती। एक मनहूस दोपहर रिया एक अजनबी युवक के साथ घर लौटी। वह युवक रिया के करीब खड़ा था और दोनों बेखौफ हंस रहे थे। गायत्री देवी यह देखकर सन्न रह गईं। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, बहू, ये कौन है? तुम तो आर्यन की पत्नी हो, हमारे घर की इज्जत हो, ये सब क्या है? रिया ने एक क्रूर हंसी के साथ जवाब दिया, इज्जत? माँ जी, कौन सी दुनिया में जी रही हैं आप? आर्यन को विदेश में ही सड़ने दीजिए, मैंने अपनी खुशी चुन ली है। गायत्री देवी का दिल ये सुनकर मान लो रुक सा गया। रिया ने बिना किसी पछतावे के अपना सामान बांधा। जाते जाते उसने गायत्री देवी की तरफ देखा और ताना मारा, आर्यन को मेरा शुक्रिया कहिएगा, उसके भेजे पैसों से मैंने और मेरे साथी ने खूब मजे किए। रिया अपने प्रेमी के साथ घर से चली गई और गायत्री देवी को उस खाली घर में अकेला छोड़ गई। उनका बेटा परदेश में था और बहू ने धोखा दे दिया था। कुछ ही दिनों बाद